यार वो रेलवे का क्या स्कैंडल है भाई, सुना है बड़ा कब्जा शब्जा, बड़ी जमीन शमीन लूटमार की है लोगों ने। 2001 की बात है और इस पे कंट्रोवर्सी से मुतल्लिक बातें उसी दौर में अखबारात में आनी शुरू हो गई थी, लेकिन मुशर्रफ दौर था, चीजें सबसाइड कर गईं। रऊफ क्लासरा की कहानी परसों छपी है और उसमें काफी तहलका खेज इंकशाफात थे। इस वक्त रऊफ क्लासरा हमारे साथ लाइन पे। जी रऊफ क्लासरा साहब, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं आपकी 2 रोज पहले छपने वाली एक स्टोरी से मुतल्लिक, जो रेलवे की जमीन जो है वो लीज पर दी गई। काइंडली इसके बारे में इंतहाई इख्तिसार के साथ जरा बताइए हमारी ऑडियंस को। आज के एक चीज का समझना बड़ा जरूरी है कि ये स्कैंडल जो था ये 2001 में आया था, जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, और उस वक्त जनरल जवेद अशरफ काजी साहब हो गए, जनरल सईद उल जफर हो गए, जनरल सईद और हामिद अब्बास साहब थे, ये रेलवे मिनिस्ट्री को चला रहे थे उन दिनों में। तो इन तीनों ने एक मुआहदा किया था प्राइवेट पार्टी के साथ कि जहाँ रेलवे की गोल्फ कोर्स की जमीन पड़ी हुई थी, 103 एकड़ के करीब थी, यहाँ पे लाहौर में कैनाल बैंक के करीब वाक़ है। तो इन्होंने उन पार्टी के साथ एक डील की थी। वो डील अब उस वक्त भी 2001 में जब ये साइन की गई थी, ये कंट्रोवर्शियल हो गई थी। उस वक्त भी बहुत सारे किकबैक्स के और इस तरह के एलिगेशन लगे थे। जो टॉप की हायरार्की थी उस वक्त रेलवे में बैठी थी, नए 40 के करीब एकड़ इन्होंने वहां पे ऐड किए थे इस पूरी जमीन में, तो वो इन्होंने मौजूदा पार्टी को दिए थे, जिसकी वजह से ये सारा स्कैंडल आया कि आपने शायद फेवर किया है। आफ्ताब साहब, एक चीज इसमें देखने वाली है कि प्राइवेट पार्टीज हमेशा जब भी हुकूमत के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लीज करती हैं, वो तो कोशिश करेंगी कि वो उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करें। कौन कौन पावरफुल प्लेयर शामिल थे, क्या। तो रऊफ क्लासरा साहब, अगर कोई ताजीर लगती है तो उस मिनिस्ट्री, उस महकमे, उस साइन करने वाले, उस अथॉरिटी पे जो उस वक्त इंचार्ज था हुकूमत का, इसमें जनरल मुशर्रफ साहब के बहुत करीबी अजीज जो उस वक्त उस प्राइवेट पार्टी जिनको बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ये गॉफ की उनको पूरी वो लैंड दी गई थी, वो उस फर्म के साथ काम कर रहे थे, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ स्कैम आता है कि वो जो जनरल मुशर्रफ के अजीज थे उन्होंने प्रेशर डाला था उस वक्त की मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स पे कि आपने डील इन्हीं को देनी है, चाहे अच्छी डील है चाहे बुरी डील है। सो इट्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इसमें जनरल मुशर्रफ साहब का इन्फ्लुएंस यकीनन यूज किया गया। रऊफ साहब, मेरी इस हवाले से भी जो तहकीक थोड़ी सी है, उससे ये साबित होता है कि वो साहब जिन्हें आप मेंशन कर रहे हैं, जो मुशर्रफ साहब के समधी थे, वो उस वक्त तक उस कंपनी से अलग हो चुके थे और उनका बज़ाहिर इसमें कोई अमल दखल था नहीं। साइडर है वो ये कहते हैं कि वक्ती तौर पर तो ये उस फर्म से हट गए थे, ऑन पेपर तो नहीं रहे थे, लेकिन वैसे इनके साथ तल्लुकात भी थे और उनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेके देने में उनका भी बड़ा हाथ समझा जाता है। मां सिर्फ ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट। जी बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासरा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हाँ जी, सुन लिया तुमने रऊफ क्लासरा क्या कह रहा था, और मैं रऊफ क्लासरा की बात से 100% एग्री करता हूं कि प्राइवेट कंपनी जो है उसको तो अपना इंटरेस्ट है ना, वो तो कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लालच के लिए वो सब कुछ करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हो। पूरी दुनिया में प्राइवेट कंपनीज अपनी इंटरेस्ट को मुकद्दम जानते हैं सबसे पहले। मगर ये जो सरकारी एहलकार उस वक्त वहां तैनात थे, वो क्या उधर दुआने बेच रहे थे? पता नहीं दुआने बेच रहे थे या क्या बेच रहे थे, लेकिन बहरहाल नेग्लिजेंस भी नजर आती है इसमें इनकी तरफ से। और मैं सईद उल जफर को पर्सनली इस हद तक जानता हूं कि वो एक अपराइट आदमी है, बड़े साफ सुथरे जर्नैल हैं, लेकिन यहां पर जब देखें परवेज मुशर्रफ उस वक्त इंचार्ज हर चीज का, सेनेट उसकी, असेंबली उसकी, कमेटियां उसकी, किसी की मजाल थी कि कोई बात करता। लेकिन ये वो लम्हे होते हैं जब आप बात कर दें, जब आप स्टैंड ले जाएं तो तारीख आपको अमर कर देती है। और अगर नहीं, ये एक बड़ी बदनसीबी है कि जर्नैल और पुराने चीफ सेक्रेटरीज ये रिटायर होने के बाद ना कारपोरेशनें तलाश कर रहे होते हैं कि जी हमें कहीं नौकरी दो, हमसे अब हम वक्त से, वो हमने एक दफा पहले भी डिस्कस किया था, हम वक्त से बहुत पहले रिटायर हो गए, अब बाकी का टाइम कैसे पूरा करें। नहीं तो और फिर बुढ़े बारे क्या किताबें लिखा करेगी? हाँ, तो किताबें लिखना बहुत अच्छी बात है, लिखनी चाहिए इन्हें। तो रोटी टुकर क्या अपना 50-50 रुपए वाले बांड खरीद ले काफी सारे। और नहीं यार, यही वो लम्हा होता है, यही वो लम्हा फैसले का होता है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी तो नो किया था कि नहीं 5 जर्नलों को। चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट देख लो, ख्वाजा साहब को देख लो, इनके साथियों को देख लो, क्या ये उस वक्त ये अरबपति लोग हैं? इन्हें नहीं पता था, ये तो रिटायर भी नहीं है, तो बर्खास्त हुए थे, बाकी की उम्र कैसे गुजारते यार? बड़ा रिस्क लिया था। तो फिर अल्लाह ताला ने उस रिस्क का मुल डाला। वाह वाह वाह। ये हमारे रिटायर्ड जर्नैल साहबान जो हैं, ये पता नहीं किस बात से डर जाते हैं। और अब जो वो लोग कर रहे हैं दोनों चीफ साहिबान, उनसे पता चलता है कि वाकई वो हक पे लड़ना चाहते थे और वो अच्छा काम करना चाहते थे।
میری بات ہوئی ہے, میری شیخ رمضان سے بات ہوئی ہے جو رائل پام جو ریزورٹ ہے اس کے وہاں, اور انہوں نے بڑی کنونسنگ گفتگو کی ہے. میں ان کی باتوں سے بڑی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے صاف ستھرا کام, یہ پہلے ملیشیا اور پاکستان جوائنٹ وینچر تھا ایک ملیشین کمپنی کے ساتھ, پھر آہستہ آہستہ ان کی کوئی رخنہ اندازی ہوئی, وہ الگ ہو گئے, انہوں نے اپنی طرف سے کیا. دے ہیڈ ٹو واچ دیئر اون انٹرسٹ. اور ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی ڈارلنگ کمپنی ضرور ہوتی ہے. بھائی جان آپ کو یاد ہوگا سینیٹر سیف الرحمان کی کمپنی بھی بڑی ڈارلنگ کمپنی ہوا کرتی تھی میاں نواز شریف صاحب کی, بھول گئے آپ؟ تو اسی طرح ہی مشرف کے دور کی, ضیاء الحق کے دور میں ان کا وہ جو بشارت تھا ان کا بردر ان لا, اس نے پتہ نہیں کتنے کتنے کانٹریکٹس لیے. یہ امیر مقام کا تذکرہ ہم نے کیا پچھلے دنوں, واپڈا کا کوئی کانٹریکٹ چھوڑا نہیں تھا موصوف نے. یار میرے چھوٹے بھائی کو تم کسی طریقے سے وزیر اعظم نہیں لگوا سکتے؟ یار یہ کیا بات اب کر دی, یہ کوئی بات ہے بھلا یہاں پہ کرنے کی؟ میرا مطلب ہے کہ وہ تم کہہ رہے ہو نا کوئی بھائی تھا کوئی سالہ تھا, تو پھر وہ نہیں, چھوڑو اس کو چھوڑو. اہم ترین پہلو اس میں سے ایک یہ نکلتا ہے کہ مشرف کا ایک عزیز اس کمپنی کے ہاں کسی دور میں کنسورشیم تھا 7-8 کمپنیوں کا, جس میں یہ کمپنی بھی شامل تھی, ان کا کنسلٹنٹ تھا. لیکن جب یہ معاملات, اور یہ بڑی پرانی بات ہے 97 میں جب اس کی کوئی پوزیشن بھی ایسی خاص نہیں تھی لیکن مشرف کی, لیکن پھر بعد میں کہتے لوگ یہی ہیں کہ بہت سارے دیگر امور میں, دیگر معاملات میں اس آدمی نے, یہ جن کا تذکرہ ہو رہا تھا, ٹھیکے لے کر دینے میں, کانٹریکٹس ایوارڈ کروانے میں اور فیورز کروانے میں بڑا رول پلے کیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, ہر چیز کی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اب بھی یہ کمپنی جائے, آج انہوں نے اخبار میں اشتہار ہے ان کا, بڑا کلیئر انہوں نے اپنا پوائنٹ کیا, وہاں جا کر ایچ اینڈ ایوری تھنگ جنرل سعید الظفر کو بھی چاہیے کہ بتائے کہ بھائی ہم نے کہاں غلطی کی ہے, ہمیں گائیڈ کیا جائے ہم سے کہاں غلطی ہوئی, اور اگر غلطی کا ارتکاب بھی ہوا ہے تو وہ سہون ہوا ہے, عمدن نہیں ہوا, مطلب جان بوجھ کے ہم نے نہیں کی. جو بھی ہے اس بات کو, ویسے میرے سونیا یہ احتساب میں ٹرانسپیرنسی کبھی نہیں آ سکتی, بڑا کیوں جیڑا پنو لال ہے. خواتین حضرات, we'll take a short break, stay with us.